हेलो एवरीवन। किसी कारणवश वीडियो को स्टॉप करना पड़ा था और फिर से न्यू वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। लेक्चर 3 होगा आज का दूसरा वीडियो। तो देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, एन एस इज डैश डल एनिमल। एक गधा है डैश डल एनिमल, यानी एक गधा सुस्त एनिमल है, सुस्त जानवर है। तो हम बताएं कि डल एडजेक्टिव है और जो एनिमल जो है वो नाउन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, पहले नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, तो वहां पर ज्यादा सोचेंगे नहीं, वहां पर ए में लगाएंगे ऑप्शन। और ए में भी अगर ए को अगर लगाएंगे, वह भी देखना होगा कि यहाँ डल जो हम लोग बोलते हैं, डल डी यू डबल डल का मतलब सुस्त होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो होता है वो वॉवेल में हो रहा है या कॉन्सोनेंट में हो रहा है, स्वर में हो रहा है उच्चारण या व्यंजन में हो रहा है। तो यहाँ पर डल जो बोलते हैं यह व्यंजन में उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इसमें ए का प्रयोग होगा। एन एस इज अ डल एनिमल। एक गधा जो है वो सुस्त जानवर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। अब 19 को देखेंगे। जल्दी जल्दी आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन खास करके ये वीडियो आप फ्री टाइम में जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको काम भी आएगा। 19 देखिए, ऑल द बुक्स on that self dash to me all the books on that self dash to me, चूज द करेक्ट ऑप्शन करता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को देखिए क्या कहता है, बिलोंग। ऑप्शन नंबर 1 में है बिलोंग, बी में है बिलोंगिंग, बी में है बिलोंगिंग। ऑप्शन नंबर सी में है आपका बिलोंग्स, और डी में है आपका बिलोंग्ड। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ये 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो बिल्कुल सही हो। पहले क्वेश्चन को देखिए, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी। क्वेश्चन कहता है ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ डैश टू मी। ये फिल द ब्लैंक्स जगह में आपको सुटेबल वर्ब डालना है। ये आपका बिलोंग पहला ऑप्शन है, दूसरा बिलोंगिंग, तीसरा बिलोंग्स और चौथा ऑप्शन है बिलोंग्ड। ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही क्वेश्चन है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही इतना इजी दिया हुआ है कि कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। यहां देखिए कहता है ऑल द बुक्स। ऑल द बुक्स भैया देखेंगे हम तो सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो यही है कि सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब लगेगा, यानी सब्जेक्ट जो रहेगा उसी के अनुसार से वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर रहेगा तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो प्लुरल वर्ब लगेगा। तो यहाँ ऑल द बुक्स, यहाँ पर प्लुरल सब्जेक्ट है, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, इसलिए यहाँ वर्ब भी प्लुरल लगेगा। देखिए यहाँ पहला है बिलोंग यानी V1 है, उसके बाद बिलोंगिंग V4 है, यहाँ बिलोंग्स V5 है और यहाँ पर बिलोंग्ड ये V2 भी है और V3 भी है। तो देखिए हैज हैव के बिना बिलोंग तो लगेगा नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ V5 सिंगुलर वर्ब है। V5 को हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं, ऑलवेज याद रखिएगा, क्लास में भी बताए हुए और आज भी बता देते हैं। V5 यानी वर्ब का जो 5वां रूप होगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। और ये V4 से पहले इज एम आर रहना चाहिए, वो सब नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब है ये बिलोंग्स। तो यहाँ प्लुरल सब्जेक्ट है तो यहाँ कैसे बिलोंग्स लगाएंगे, गलत है, ये भी नहीं लगेगा। इसका मतलब ये V1 लगेगा, बिलोंग होगा क्योंकि V1 जो होता है वो प्लुरल वर्ब होता है। V1 कौन सा वर्ब होता है, प्लुरल वर्ब, यानी वर्ब का जो पहला रूप होगा वो ऑलवेज प्लुरल होता है। अच्छे से याद रखिएगा, बिलोंग प्लुरल वर्ब है, V1 है, इसलिए यहाँ पर बिलोंग लगाएंगे, BELONG, बिलोंग।
समझ में आ गया? मिटा देते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाना है मुझे, समय भी कम है मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस यानी सही सेंटेंस को आपको चुनना है। ऑप्शन ए में कहता है आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर। ऑप्शन ए में है आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर। ऑप्शन नंबर बी कहता है आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। आई एक्सेप्ट दैट ऑफर। ऑप्शन नंबर सी आई एक्सेप्टिंग ऑफर। आई एक्सेप्टिंग ऑफर। और डी में कहता है आई एक्सेप्ट ऑफर्ड। आई एक्सेप्ट ऑफर्ड। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। और इसमें कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी करेक्ट सेंटेंस को आपको चूज करना है। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है उसे चूज करना है। तो चलिए देखिए कि कौन सा सेंटेंस इसमें है ABCD में से जो सही है। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्टिंग ऑफर, आई एक्सेप्ट ऑफर। देखिए फोन को जब भी मेरे पास क्लास करते हैं तो फोन को साइलेंट मोड में रखिए, या नहीं तो फोन को ऑफ कर लीजिए। नहीं तो क्लास के टाइम में अगर हम डिस्टर्ब होते हैं तो फोन को फोड़ देते हैं। इसलिए आप प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि जब मेरे पास पढ़ते हैं तो आप फोन को या तो पूरा साइलेंट कर लीजिए या ऑफ कर लीजिए। नहीं तो आप मेरे पास मत पढ़िए, कहीं और देख लीजिए आप क्लास, अच्छा जगह लगेगा वहां पढ़ लीजिएगा, लेकिन फोन को साइलेंट रखिए यहां अगर क्लास करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस को चूज करना है। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट के बाद टू लगा हुआ है। कभी नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, यानी एक्सेप्ट जो है ना वो प्रीपोजिशन नहीं लेता है। और दूसरा है आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, इसमें प्रीपोजिशन नहीं है। इसको एक हाथ में रखते हैं, अपना बंद कर लेते हैं। आई एक्सेप्टिंग ऑफर, ये भी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ बिफोर लगा हुआ है, उससे पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आखिर होगा क्या? जो हाथ में रखे वही होगा। बी नंबर सही आंसर है। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए बी नंबर में आप लोग सही का टिक लगाइएगा। वैसे ओएमआर शीट देगा, उसको आप लोग भर लीजिएगा कॉलम में अच्छे से। बी का 20 का आंसर बी होगा। आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, आई एक्सेप्ट दैट ऑफर होगा। मैं वह ऑफर स्वीकार करता हूं। अब 21 को देखिए प्लीज। डैश माय प्रपोजल वंस अगेन मतलब होता है एक बार फिर से, और प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव। प्रपोजल मतलब क्या होता है? प्रस्ताव। अब कहता है चूज द करेक्ट फ्रेज। फ्रेज को आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा करेक्ट फ्रेज इसमें लगेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए क्या कहता है, थिंक ओवर, टेक इन। बी में है टेक इन। सी में है टेल अपन, और डी में है टेक ऑफ।
देखिए ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इसमें जो सुटेबल फ्रेज होगा, ये सेंटेंस को जो पूरा कर सकता है उसे लिखना है। प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, कृपया मेरा प्रस्ताव को एक बार देखिए या एक बार सोचिए, जो भी होगा एक बार आप लोग जल्दी से सोचकर बताइए कि इसमें सही फ्रेज कौन सा होगा, सही वर्ड कौन सा इसमें डालिएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो सबसे पहले देखिए, कहता है प्लीज डैश माई प्रपोजल वंस अगेन, कृपया मेरा प्रस्ताव को एक बार देखिए, एक बार कहिए या एक बार उस पर उसके ऊपर सोचिए। तो पहले इसका हिंदी में नहीं जानेंगे, थिंक ओवर। पहला ऑप्शन है थिंक ओवर। थिंक ओवर मतलब क्या होता है? थिंक मतलब होता है सोचना या विचार करना, और ओवर मतलब के ऊपर, यानी विचार के ऊपर एक बार सोचिएगा, यानी एक बार इसके ऊपर विचार कीजिएगा। यही तो हो गया, पहला ऑप्शन देखिए यही आंसर हो गया। यहां अगर थिंक ओवर आप लगाते हैं, थिंक ओवर, तो मीनिंग देखिए क्या आएगा, प्लीज थिंक ओवर माय प्रपोजल वंस अगेन, कृपया मेरे प्रस्ताव को पर, कृपया मेरे प्रस्ताव पर एक बार फिर से विचार कीजिएगा, उसके ऊपर एक बार फिर से विचार कीजिएगा। हम जो प्रपोजल आपको दिए हैं ना, उस पर फिर से उसके ऊपर एक बार विचार कीजिएगा। देखिए ये जो फ्रेज, ये जो सेंटेंस है, इसका यूज अगर आप लोग किसी लड़की के पिताजी के पास कर दीजिएगा ना, जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, मानकर चलिए आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं और उनके पिताजी के पास आप गए और बोलिएगा प्लीज थिंक ओवर माय प्रपोजल वंस अगेन,